को ठग मिला, वही बता रहे थे ना, वो सबसे पूछे मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, तो इतने में ही सब बोलते मंदिर में चले जाओ, कोई कहता परिक्रमा लगा आओ, कोई कहता ये कर लो, लेकिन नहीं मिले ठाकुर जी। तो रोता रोता एक गली में पहुंचा, तो वहां से एक ठग आ रहा था, उससे पूछने कि मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। तो ठग ने देखा, बोले कि इसकी स्थिति बड़ी भावुक है, रो रहा है और ठाकुर जी से मिलने के लिए बड़ा व्याकुल है, लेकिन इसके हाथ में 2-3 सोने की अंगूठी हैं, गले में एक चैन भी पहनी है, उसके पास में बैग है, उसमें भी कुछ तो रुपए पड़े ही होंगे, चलो इसको मिलवाते हैं ठाकुर जी से। बोले मेरे साथ चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। और जैसे ही बोला पीछे, वो तो इतना उत्साहित हो गया, चलो चलो मिलवाओ ठाकुर जी से। जमुना जी ले गए। जमुना जी जाकर के बोले अब सारे वस्त्र उतार दो, अपने झोला रख दो नीचे। वस्त्र उतार दिए तुरंत। बोले कैसे मिलेंगे ठाकुर जी? बोले जितना पहना है सोना चांदी सब उतार दो। सब उतार दिया। बोले बस एक वस्त्र में रहो, जाओ कंठ भर जमुना जी में खड़े हो जाओ। तुरंत चला गया। अब उसको ठंडी कहां लगती है, उसको गर्मी। जिसको ठाकुर जी से मिलने की इच्छा हो, उसको फिर बाह्य व्यवहार, फिर जिसको प्रेम हो गया हो ना, उसको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद लगती है, ना ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, कुछ नहीं लगता। प्रेम अद्भुत वस्तु है। हम आप सब लोगों को जो होता है वो आकर्षण है। हम आप सब लोगों को जो होता है वो संसारी केवल और केवल मोह है। बहुत 0.1% किसी जीव को प्रेम होता है। हमारा आपका प्रेम स्वच्छ नहीं है, लेकिन जिसको प्रेम हो जाता बाधित नहीं करती। अपने प्रियतम को अगर देखना है तो कितनी भी ठंड पड़ रही हो, वो ठंड में जग जाएगा। अपने प्रियतम के लिए भूखा रहना है तो रह लेगा। चला गया, यमुना जी में खड़ा हो गया कंठ भर जल में, और बोले नेत्र बंद कर लो। और नेत्र बंद करके श्री राधा पुकारते रहो। जब तक मैं कहूं नहीं तब तक आंख मत खोलना। जैसे ही ठाकुर जी सामने आएंगे मैं बोलूंगा कि आंख खोलो, तभी खोलना। तुरंत आंख बंद करके खड़ा हो गया। ठंड पड़ रही थी, कंठ भर जमुना जल में खड़ा है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ठग ने सारे कपड़े उठाए, झोला उठाया, अंगूठी सब उसकी ली, भाग गया। वो बेचारा खड़ा है जमुना जी में। इतने में निकुंज में विराजमान श्री किशोरी जी ठाकुर जी के पास गई। बोले श्याम सुंदर, देखो तो एक वैष्णव कितनी ठंड में जमुना जल में खड़ा होकर के मुझे पुकार रहा है। ठाकुर जी बोले तो क्या इसको दर्शन देना है? ठाकुर जी बोले इसने कोई ऐसा पुण्य तो किया नहीं है, ऐसे कोई इसके भजन साधन तो है नहीं, इसको दर्शन। बोले कि आप वो करिए जो हम कह रही हैं, बस इसको दर्शन दे के आओ। देखो कितना बेचारा परेशान हो रहा है। ठाकुर जी बोले ठीक है जाता हूं। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए और त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके जैसे ठाकुर जी प्रकट हुए, वंशी नाद करने लगे। वेणु की ध्वनि जैसे उसके कानों में पड़ी तो वो जोर से बोला श्री राधा श्री। अरे भैया ये वंशी कौन बजा रहा है? श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ये चंदन की सुगंधी कहां से आ रही है? श्री राधा श्री राधा। ये अद्भुत तेज जैसा मेरे मुंह पे क्यों पड़ रहा है? अरे भैया ये कौन है सामने? ठाकुर जी बोले जिसको तुम ध्यान कर रहे हो, जिससे तुम मिलना चाहते हो। अरे सब जगह जा के कहते हो श्याम सुंदर से मिला दो, हम तुम्हारे सामने खड़े, चलो नेत्र खोलो। वो बोला आपके बगल में मेरे गुरु जी खड़े, उनसे बुलवाओ, वो अगर बोलेंगे नेत्र खोलो तो ही खोलूंगा। ठाकुर जी आप आ गए, बहुत अच्छा किया आपने अपने वचन का निर्वहन किया, पर आपके बगल में मेरे गुरु जी खड़े हैं, वही मुझे लेकर के आए थे। उन्होंने ही कहा था जमुना जी में खड़े हो जाओ, राधा राधा जपो। गुरु जी कहां गए मेरे? बोले कि यहां कोई गुरु गुरु नहीं है। अरे मेरे गुरुजी वहीं होंगे, वही मुझे गली में मिले थे, वही मुझे लेकर के आए थे। ठाकुर जी बोले वो कोई गुरु गुरु नहीं है, ठग है, एक नंबर का ठग। तो वो जो खड़ा था जमुना जी में बोला सुनो, मुझे पता है आप ठाकुर जी नहीं हो। क्यों? मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो? चले जाओ यहां से, आप ठाकुर जी नहीं हो सकते। जिन गुरु जी ने आपसे मिलवाया या आपको मेरे सामने भेजा भी, उन्हीं गुरु की निंदा कर रहे हो, मुझे आपको नहीं देखना।
ठाकुर जी बोले बड़ा पागल है, हमको क्या जम जात सर्दी में। ठाकुर जी वापस आ गए। श्री जी बोली दिया है दर्शन सर्दी में। ठाकुर जी वापस आ गए। श्री जी बोली दिया है दर्शन। अरे श्री जी कैसे पागलों के पास भेज देती हो आप, मैं 20 मिनट से वहां खड़ा था, उसको बोल रहा था नेत्र खोल करके दर्शन कर ले, मेरे यूं कह रहा बगल में गुरु जी होंगे उनसे किब्बाओ। उसका गुरु वो ठग है, एक नंबर का चोरी करता है, ब्रजवासियों की चोरी करता है। उसको तो किसी दिन बताऊंगा मैं, उसको गुरु माने बैठा है। इनको इतनी बुद्धि नहीं किसको गुरु बनाना चाहिए, किसको मानना चाहिए, उसकी बात मान के बैठा है। श्री जी बोली या तो उसको दर्शन दे के आओ, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। उसको दर्शन दो। बोले अरे वो गुरु की आज्ञा मानेगा। बोले तो गुरु को खोजो, पहले गुरु से बुलवाओ कि आंख खोल, दर्शन दे के आओ। ठाकुर जी बोले हे श्यामा जी आप कितनी भोली हो, कितनी सीधी हो। बताओ उस ठग ने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया, उसको मेरे दर्शन करवा दो। ठाकुर श्री जी बोली आप ये विचार क्यों करते हो कि किसी के पास योग्यता होगी तो ही दर्शन दोगे, अयोग्यों को दर्शन नहीं दे सकते। हमारे ब्रज में एक कथा बताते हैं कि जन्माष्टमी पहले आती है राधाष्टमी से। तो जन्माष्टमी पर एक होड़ होती है हमारे ब्रज में कि जन्माष्टमी बड़ी होगी कि राधाष्टमी बड़ी होगी, किसमें ज्यादा धूम मचेगी, इसकी होड़ होती है बड़ी। और ये होड़ आज से नहीं चल रही है, ये हमेशा से है। तो जब ठाकुर जी और श्री जी धराधाम पे लीला कर रहे थे तब की एक ऐसी लीला है कि सारे ग्वाल बाल जो हैं ये प्रतिस्पर्धा में तैयारियां करते हैं कि अरे ललिता आवेगी, विशाखा आवेगी, चंपकलता आवेगी, इंदुलेखा आवेगी, सबरी आकर के देखेंगी और जैसे ही लाला की वैभव को दर्शन करेंगी आंख खुली रह जाएंगी उनकी। और ये सब भी जब जाती हैं ना ठाकुर जी के जन्माष्टमी उत्सव में तो जाकर के देखती हैं इनने जैसो कियो या से 21 करनी है राधाष्टमी की तैयारी। तो अब की बार मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा बोले लाला अब की बार कछु ऐसो करें कि हमारो लाला दानवीर दिखाई दे, हमारे लाला खूब दानी है ऐसा अनुभव हो। तो ठाकुर जी बोले कहा करेंगे। बोले लाला लड्डू बनवा में। बोले कितने लड्डू? बोले कोई गिनती नहीं, बनवा दे बस। और सबसे कहेंगे कि अपने अपने घर से पात्र लेकर के आओ, जितना बड़ा पात्र होगा उतने लड्डू भर के देंगे। बरसाने वारिन की आंख खुलनी चाहिए, देखो हमारो लाला कितनो दानवीर। कोई इतनी बड़ी परात लेके आवेगा तो वो भर के देंगे, और कोई छोटी कटोरी लेके आवेगा तो वो भर के, जितना बड़ा पात्र उतने लड्डू भर के देंगे। सब लोग इधर देखो। श्री जी आई सब सखीन के साथ। तो जैसे ही श्री जी पहुंची तो सब सखा सवरे सिर उठा के खड़े, देखिए हमारे लाला के कैसो दानवीर है हमारो लाला। सब लोगन को लड्डू भर भर के दे रहे हो, जितने बड़े बड़े पात्र। आप सबको ब्रजभाषा समझ आ रही है? आ रही है? बोले हमारो लाला देखो आपने, जितने बड़े बड़े पात्र सब लेकर के आ रहे हैं, सबन को भर भर के दे रहे हो। इतने में ललिता बोली और कोई छोटे पात्र लेके आ रहे हो तो? वो बोले भाई जितना बड़ा पात्र उतने ही लड्डू मिलेंगे, और तुम्हारी बस चले तो इतना बड़ा पात्र लिया और लाला भर के ही देगो। अब तुम पे है ही इतना सा तो फिर तो 4 लड्डू ही देगो। ललिता विशाखा बोली राधाष्टमी पे बरसाने आई हो अब के तो दिखाएंगे हम। तो सब रे सखा बोले ऐसो कहा करेंगे ये। तो बरसाने में कहा कियो, सब जगह हल्ला मचवा दियो, कोई भी पात्र लेकर के मत आइयो, खाली हाथ आइयो। तो ये सुनकर के सब सखा बोले बताओ पात्रन की मना कर दिए दे तो कहा देंगे ये। सब खाली हाथ जा रहे तो कहा देखो कि मुख्य द्वार पे ललिता विशाखा खड़ी हैं और जितने लोग आ रहे हैं सबन को बड़े बड़े पात्र पकड़ा रही हैं, कोई भी छोटा पात्र नहीं, सबन को बड़े बड़े पात्र दे रही हैं। अब जाओ श्री जी के पास, और श्री जी वह पात्र को भर भर के दे रही हैं। जैसे ही मधुमंगल श्रीदामा सबरे पहुंचे, अरे
तुम्हारो लाला तो बड़ो पात्र होगो तो ज्यादा देगो, छोटो होगो तो कम देगो। हमारी श्री जी तो पात्र भी खुद देती हैं और फिर वह भर के और दे में। ये हमारी लाडली जी हैं, ये हमारी किशोरी जी हैं। इतनो सो मोह रह गयो ग्वाल बालन को। लाला तू एक काम कर, बोले कहा तू अपनो जन्मदिन बाद में कर, हम कछु भी करें, ये बात 21 ही कर ला में। क्यों 1 महीना बाद आता है श्री जी का जन्मदिन। ठाकुर जी बोले अब मैं का दोबारा जन्म लेके आऊं 1 महीना बाद? बोले कहां बता मैं कितनों कछु कर ले हो, हम तो 21 ही ने कर आवे हर बार। तो हमारी श्री जी कैसी हैं? अब इसके आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि हमारे ठाकुर जी तो ऐसे हैं, भैया तुम्हारी पात्रता जितनी है उतनी कृपा करेंगे। पर हमारी श्री जी कैसी हैं? बोले पात्र भी स्वयं बनाती हैं और फिर कृपा भी करती हैं। ऐसे हमारी लाडली जी, ऐसे हमारी किशोरी जी। तो श्री राधा रानी बोली जाओ पहले उस ठग को खोजो और उसको लेकर के जमुना जी पर जाओ, बातें किब्बाओ कि लाला आंख खोल, और ये जब आंख खोले तो यहाँ दर्शन दे के फिर आओ। ठाकुर जी बोले जा रहा हूं। ठाकुर जी गए, अब ठग को खोज रहे हैं वृंदावन में कहां है। इतने में वो कहीं मिल गया तो ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे आंख पे हाथ धरे, अरे भैया इतनी जोर से रोशनी आ रही है, कौन आयो? इतने में श्री राधा रमन लाल प्रकट हो गए उसके सामने। ठग बोलो आप? बोले मैं नंदन नंदन ब्रज और चंदन। अरे आप मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे, मैं छू के देख लूं? बोले तेरी पात्रता तो ना लेकिन छू ले। तो छू के देखे, चरण पकड़े, अरे वाह जय हो, बलैया लेवे ठाकुर जी की खूब रोवे। बोले जय जय एक बात कहूं? बोले कहा आज तक मैं यूं ही सोचो करता हूं कि मैंने जीवन में इतने गलत काम किए हैं, इतने गलत काम किए हैं, इतने गलत काम किए कि कभी गंगा जमुना भी मुंह को स्वीकार नहीं करेंगी। लेकिन आज मेरे मन में आई कि मैंने अच्छे काम तो किए जो आप मुंह को मिल रहे हो। ठाकुर जी बोले दारी के तेने कछु अच्छो कियो ना है, वो तो श्री जी की तो पे कृपा है गई है। बोले जय जय कैसे कष्ट दे रहे हो बताओ? बोले चल मेरे संग, वो एक खड़ो करके आयो तू जमुना जी में, वो कंठ पर गंगा जल जमुना जी में खड़ो मेरे दर्शन को, बातें जाके बोल कि आंख खोल के दर्शन कर, ये किब्बा भी आया हूं तो ते। अच्छा जय जय वहां जानो है क्या जमुना जी? बोले हाँ। बोले एक काम कर दो। बोले कहा मेरी पत्नी सोरी बहू को दर्शन दे दो। ठाकुर जी बोले तू चल रहा हो कि नहीं चल रहा? बोले जय जय देख लो, बहू का दर्शन नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अब ठाकुर जी को लगे बाय दर्शन नहीं दिए तो श्री जी वहां उल्टो डांटेंगी। सब पूरे परिवार को झड़ा दर्शन करा दिए वाने ठाकुर जी के, और अंत में सबरे अपनी बात मनवा के काम मनवा करके तब बोलो अब चलो। ठाकुर जी बोले जल्दी चल। बोले तू एक बार बाकी आंख खुलवा अब तो फिर मैं बताऊंगा। जैसे ही पहुंचे ठिठर रहा है, मुख नीला पड़ गया ठंड के कारण, लेकिन आंख नहीं खोली उसने। ठाकुर जी बोले ए देख तेरे सामने फिरते आ गया हूं मैं। बोले आप आ गए, लेकिन पहले मेरे गुरु जी से किब्बाओ कि आंख खोलो। बोले चल इसको बोल, आंख खोलने के लिए बोल। अरे भैया तेरे सामने साक्षात जगत नियंता जगदाधार साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं, तू जल्दी नेत्र खोल के दर्शन कर ले। जैसे ही उसने नेत्र खोले, श्याम सुंदर खड़े हैं, मधुर वेणु बजा रहे हैं, त्रिभंग लली हैं, मोर मुकुट पहना है, सुबह से श्रृंगार करके डोल रहे ठाकुर जी मेरे दर्शन करेगो। उसने कही जय जय मैं आपको प्रणाम कर लूं। बोले जल्दी आप प्रणाम करो। बोले गुरु जी से किब्बाओ पहले। बोले इसको बोल मुझे प्रणाम करे। बोले आओ भैया प्रणाम करो। बाहर आकर के उसने प्रणाम किए, फिर गुरुदेव को प्रणाम। ठाकुर जी उस पर इतने रिझ गए, बोले ये गुरु नहीं है, ये महाठग है, ये महाचोर है। लेकिन इसने ये बोल दिया था कि मैं ठाकुर जी से मिलवाऊंगा, तो तेरे में इतना विश्वास आ गया कि इसकी बात को तू पत्थर की लकीर मान के चल रहा है। मैं तो बहुत प्रसन्न हूं। और ठाकुर जी ने उसको हृदय से लगाया तो दूर खड़ा ठग रो रहा था। बोले जय जय आप इसको इतना प्रेम क्यों करो? बोले है ही इतना प्रिय। बोले बनाया तो मैंने ना, प्रेमी तो मैंने बनाया, मुझे भी हृदय से लगा लो। ठाकुर जी तू भी आ, और पकड़ करके दोनों को हृदय से लगाया और दोनों को निकुंज लीला में लेकर के गए, और वहां श्री जी ने फिर कृपा करी।
भगवत दर्शन। भैया सूरदास जी के इस पद को आप अन्यथा मत लिया कीजिए। सूरदास जी स्पष्ट कहते हैं इस कलिकाल में और कोई साधन ही नहीं है। साधन और